आज हम एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, वो कैसे बनते हैं और वो बॉडी को जो नुकसान है वो किस तरह से पहुंचाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स व्हाट फ्री रेडिकल्स डू। सबसे पहले हम एंटीऑक्सीडेंट्स को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स करते क्या हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं ये बॉडी में जनरेट होते हैं और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं प्राइमरीली उनका काम होता है कि वो स्नैच कर लेते हैं। क्या स्नैच कर लेते हैं? छीन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को छीनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं? छीन के अपने पास रख लेते हैं। वो किन से इलेक्ट्रॉन छीनते हैं? जो बॉडी में मौजूद बहुत अहम किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डीएनए। हमारा डीएनए जो है ये क्या होता है, ये बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन रखता है और इसके बिना इंसान की जो बॉडी है वो कुछ भी नहीं। हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। तो डीएनए से ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन डीएनए से चले जाएंगे तो बेसिकली डीएनए डैमेज हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा जो उसको करना है। सिमिलरली दे आल्सो स्नैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटीन एंड अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स एज वेल। सो जब ऐसा हो जाता है, व्हेन इट हैपन्स लाइक दे स्नैच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्रोटीन, फ्रॉम डीएनए एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, इट काजेज फैटल डिजीजेज। तो इससे क्या होते हैं, बहुत फैटल डिजीज़ हो जाते हैं। कौन से डिजीज़ हो सकते हैं? ये भी हो सकता है कि कैंसर हो जाए, ठीक है, कैंसर भी हो सकता है। लीवर के डिजीज़ भी हो सकते हैं। किसके डिजीज़ हो सकते हैं? लीवर के डिजीज़ हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है और उसके साथ साथ हार्ट के डिजीज़ हो सकते हैं। जब बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होते हैं तो लो डेंसिटी के जो लिपिड्स हैं वो प्राइमरीली जो हार्ट की अंदर जो आर्टरीज होती हैं ना उनके साथ चिपक जाते हैं। जब ऐसा हो जाएगा, चिपकते चिपकते ये सारी की सारी आर्टरी को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और ब्लॉकेज के बाद क्या होता है, फिर हार्ट अटैक होता है ना। तो बेसिकली जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीएनए और जो प्रोटीन होती है उनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेते हैं। उस स्नैच होने के नतीजे में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स डैमेज हो जाते हैं और इसके नतीजे में बहुत से डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे लीवर का डिजीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बनते कैसे हैं? बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म, ओके, ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके नतीजे में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। यानी ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म के बाद क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो बड़ी सिंपल है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनसे बचा कैसे जा सकता है, इनका इलाज क्या है? तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वही इनका इलाज है। वो इनका इलाज क्या है? इनका इलाज है एंटीऑक्सीडेंट्स को क्या करना, टेक करना। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये दो तरह से टेक किए जा सकते हैं। या तो आप इनकी टैबलेट्स लें, ठीक है, जो कि नुकसानदेह हो सकती हैं। जब आप टैबलेट लेते हो एंटीऑक्सीडेंट की तो हो सकता है आप ज़्यादा मकदार में लो। और ये भी फाइंडिंग्स आई हैं कि विटामिन ए जो ज़्यादा लेते हैं उनको लंग्स कैंसर हो सकता है। कौन सा कैंसर हो सकता है? लंग्स कैंसर हो सकता है, ओके। तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि जो फूड होती हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो नट्स होते हैं, जो अच्छी डाइट है वो लेके आप क्या करें, इनको खाएं। और इससे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं और वो इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो इनको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या होते हैं, क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज कर देते हैं इन फ्री रेडिकल्स को जो ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म के बाद पैदा होता है। अब कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती हैं? तो विटामिन ए, इसमें विटामिन ए हो सकता है, इसको एस के तौर पे आप याद कर सकते हैं, ACE, एस, ठीक है। विटामिन सी और विटामिन ई, ये तीन विटामिन, ओके। और कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी एक्ट करते हैं एज एन
एंटीऑक्सीडेंट। ओके, फिर उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं ना कुछ, जैसे जिंक हो गया, जैसे सिलीनियम हो गया, जैसे ये कॉपर हो गया, यानी जिंक Zn, कॉपर और सिलीनियम, ये 3 मिनरल्स भी जो है ना, मिनरल्स ये भी क्या करते हैं, ये भी एज अ एक्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं।